भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। चीन ने 1962 में भारत पर तथाकथित हमला किया था। मुझे लगता है कि ये बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, कैसे पुख्ता तौर पर कह सकते हैं भगवान राम वहीं पैदा हुए थे। कांग्रेस मोदी का एआईसीसी की बैठकों में चाय बेचने के लिए स्वागत करेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति केवल तब संभव है जब मोदी सरकार गिर जाए। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी। मणिशंकर अय्यर को तो आप सब जानते ही होंगे। मणिशंकर अय्यर एक वही नेता है कांग्रेस के जो जब तब कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल कर देते हैं। जैसे ही कुछ होता है वो हमेशा, कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि क्या कहीं ये मोदी के लिए तो रास्ता तैयार नहीं करते हैं। आप सबको याद होगा, जब से मोदी सरकार आई है तब से उनके तथाकथित बयान आते रहते हैं। अब इन बयानों के क्या मायने हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मणिशंकर अय्यर के आज बोल फिर बिगड़ गए और उन्होंने कहा है कि भारत पर जो चीन ने तथाकथित हमला किया था 1962 में, आज फिर इस बयान से अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। मणिशंकर अय्यर के बोल बिगड़ गए हैं। कांग्रेस एक बार फिर बैकफुट पर नजर आ रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि मणिशंकर अय्यर ने जब जब कोई बयान दिया है तब तब कांग्रेस को संकट के बादल मंडराए हैं और बीजेपी को इसका मजा आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर सेल्फ गोल करने के माहिर हैं, आप सब जानते हैं। उनकी टाइमिंग भी परफेक्ट रही है। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता अब मणिशंकर अय्यर के बयानों से बेहद घबरा रहे हैं, क्योंकि जब जब उन्होंने अपना मुंह खोला है तब तक कांग्रेस की नैया डूबी है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि साल 2014 में मणिशंकर अय्यर के चाय वाला बयान ने ही नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में मदद की। इतना ही नहीं, मणिशंकर अय्यर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कह चुके हैं। अब मणिशंकर अय्यर एक बार फिर विवादित बयान देकर फंस गए हैं। इस बार मणिशंकर अय्यर ने 1962 में हुए चीन के आक्रमण के लिए गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल कर भाजपा को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया। कांग्रेस ने हर बार की तरह इस बार भी मणिशंकर अय्यर के बयान से किनारा कर लिया। वहीं मणिशंकर अय्यर ने भी बयान के लिए माफी मांग ली है, लेकिन कहते हैं कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब मणिशंकर अय्यर ने कोई ऐसा बयान दिया हो जिस पर बवाल खड़ा हो गया हो। मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम काफी पुराना है। वह कई बार इसे अपने बयान के जरिए जाहिर कर चुके हैं। हाल ही में मणिशंकर अय्यर ने एक बार पाक का समर्थन करते हुए बयान दिया, पाकिस्तान भी एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए। उसके पास परमाणु बम है, अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो वो भारत के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे। मणिशंकर अय्यर के इस बयान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला किया। इसके बाद मणिशंकर की सफाई भी आई। अब अगला नंबर है भगवान राम के जन्म स्थान पर सवाल उठा दिया था मणिशंकर अय्यर ने, आप सब जानते हैं। मणिशंकर अय्यर ने इंसानों के साथ साथ भगवान राम पर भी विवादित बयान दिया था। मणिशंकर ने कहा था कि भगवान राम के जन्म लेने की जगह पुख्ता नहीं है। मणिशंकर ने कहा राजा दशरथ के महल में मणिशंकर ने कहा राजा दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था। मणिशंकर अय्यर के इस बयान को लेकर काफी बवाल हुआ था। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ काफी भद्दे कमेंट सुनने को और देखने को मिले थे। अब दोस्तों एक और बड़ा दिलचस्प बयान है। मणिशंकर अय्यर ने कहा था मुगलों ने कोई अत्याचार नहीं किया, देश बनाया था। मणिशंकर अय्यर के बयान ने मुगलों को सही साबित करने का प्रयास किया। मणिशंकर ने कहा कि मुगलों ने कभी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया। मणिशंकर ने तो यहां तक कह दिया कि मुगलों ने भारत को अपनाया और बनाया। साथ ही मणिशंकर ने कहा कि बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को कहा था कि अगर भारत पर राज करना चाहते हो, पूरे साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो यहाँ के लोगों के धर्म में हस्तक्षेप कभी न करें। मणिशंकर अय्यर के मुगलों के प्रति इस रवैये पर भी उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। दोस्तों सबसे बड़ा जो सेटबैक हुआ था कांग्रेस के लिए वो था नरेंद्र मोदी को जब चाय वाला कहा था मणिशंकर अय्यर ने। उसके बाद तो मामला ही गड़बड़ हो गया था पूरा। मणिशंकर अय्यर ने लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया था। हालांकि कांग्रेस का पासा उल्टा पड़ा और भाजपा ने इसे अपने फायदे के लिए खूब भुनाया। एआईसीसी की बैठक के दौरान मणिशंकर अय्यर से प्रधानमंत्री मोदी के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने एक मजाकिया अंदाज में कहा था कांग्रेस
मोदी का एआईसीसी की बैठकों में चाय बेचने के लिए स्वागत कर सकती है। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्हें भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जा रहा था। हालांकि मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। आप सब जानते हैं आतंकी हाफिज सईद को। अब आतंकी हाफिज सईद को हाफिज साहब बोल रहे थे मणिशंकर अय्यर। कांग्रेस नेता ने मुंबई आतंकी हमलों में मुख्य साजिशकर्ता को हाफिज साहब कहकर संबोधित किया। मणिशंकर ने कहा कि पाकिस्तान में जो प्यार मिलता है उससे कहीं ज्यादा दुश्मनी हिंदुस्तान में मिलती है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी हाफिज को लेकर दिए इस बयान को लेकर काफी हंगामा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था मणिशंकर ने एक बार। कई बार मणिशंकर अय्यर की भाषा कुछ ज्यादा ही अभद्र हो गई, जिसके लिए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगनी पड़ी। नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने 2014 में कहा था, मुझे लगता है कि ये बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है और ऐसे मौके पर इस किस्म की गंदी राजनीति करने की क्या जरूरत है। कांग्रेस भी मणिशंकर के इस बयान पर सख्त नजर आई थी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कहने पर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी खत्म कर दी थी। अब मणिशंकर अय्यर ने साहब अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं बख्शा। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी को क्या कह रहे हैं साहब। मणिशंकर अय्यर ने भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं बख्शा। 1998 में उन्होंने अटल जी को एक नालायक कह दिया था। इसके बाद काफी बवाल मचा। ऐसे में मणिशंकर अय्यर को माफी मांगनी पड़ी थी। तब मणिशंकर अय्यर कहते हुए ये बचाव किया था कि हिंदी के शब्दों का वह सही अर्थ नहीं समझते, इसलिए गलती हो गई। अब मणिशंकर अय्यर यही नहीं रुके। मणिशंकर अय्यर ने मोदी सरकार को गिराने के लिए यानी एनडीए सरकार को गिराने के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली। भाई साहब मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाकर मोदी सरकार को गिराने का बयान दे दिया। कांग्रेस नेता ने पाक में दिए गए इंटरव्यू में सुझाव दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति सिर्फ तभी संभव हो सकती है जब मोदी सरकार गिर जाए। मणिशंकर ने पाकिस्तान से एनडीए की सरकार को गिराने में मदद को भी कहा था। अब मणिशंकर अय्यर ने जब जब ऐसे बयान दिए तब तक कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा, यह माना जाता है बहुत सारे विश्लेषकों द्वारा। मणिशंकर अय्यर के जो बयान है वो हमेशा से कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रहे, ऐसा कहना होता है बहुत सारे लोगों का। आपका क्या कहना है दोस्तों, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।